देखो, कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे राम को देखते हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है। राम की माँ डांस टीचर है। वो दरवाजे पर बैठी होती है। राम अपनी माँ को घुंघरू पहनाता है, डांस सिखाने के लिए कहता है, लेकिन आज उसकी माँ चुपचाप बैठी हुई थी। और जल्द ही छोटे से राम को ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी माँ मर चुकी है और अब राम इस दुनिया में अकेला हो चुका है। खैर, इसी के साथ कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाती है। राम अब बड़ा हो चुका था और एक शाम वो पैदल ही कहीं जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। राम वहां जाकर देखते हैं तो ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत सी लड़की सत्या बेहोश पड़ी होती है और राम तो बस उसकी खूबसूरती को देखते ही रह जाता है। तभी सत्या के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। राम कॉल पिक करके कहता है कि फोन की बैटरी डेड होने वाली है, आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं इसे वहां पहुंचा दूंगा। सत्या की माँ एड्रेस बता देती है। एक्सीडेंट की वजह से कार खराब हो गई थी, तो अब राम सत्या को अपने कंधे का सहारा देता है और उसे लेकर उसके घर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में मैडम को भूख लग जाती है। तब राम उसे रोड साइड वाले ठेले पर लेकर जाता है। यहाँ पर एक और लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, लेकिन लड़के को ओसीडी था, मतलब वो साफ सफाई करने वाली बीमारी। वो सबसे पहले अपनी बंदी का हाथ सैनिटाइज करवाता है। वेटर उसके लिए खाना लेकर आता है तो लड़का उसे भी डांटने लगता है कि तुमने ग्लव्स क्यों नहीं पहने हैं। वो कुछ ज्यादा ही किचकिच कर रहा था तो सत्या को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उसका बाल पकड़ती है तो उस लड़के की विग सत्या के हाथों में आ जाती है और जितने भी लोग वहां थे सब उस लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद तो सत्या उस लड़के की गाड़ी पर भी स्क्रैच लगा देती है, लेकिन राम उसे लेकर वहां से भाग जाता है। सही सलामत सत्या को उसके घर के दरवाजे पर सत्या की माँ और उसकी दादी तक पहुंचा देता है। फिर वो अपने घर जाने लगता है तो ओसीडी वाला लड़का पुलिस के साथ आता है और उसकी कंप्लेंट पर पुलिस वाले राम को अरेस्ट कर लेते हैं। अगले दिन राम के मामा उसे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कांस्टेबल बताती है कि वो ओसीडी वाला लड़का असल में एसआई का भतीजा था, तो यहाँ कुछ ले दे के काम नहीं बनेगा। मामा सोचते हैं कि अब क्या करूं, उसे कैसे बचाऊं, लेकिन तभी पुलिस वाले राम को रिहा कर देते हैं और बाहर आकर राम अपने मामा से मिलता है और उनके साथ घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सत्या भी पुलिस स्टेशन में आती है। दरअसल सत्या के वॉचमैन ने रात में राम को अरेस्ट होते हुए देख लिया था और सुबह में सत्या को भी पता चल जाता है कि जिस शरीफ लड़के ने कल रात उसे घर पहुंचाया था वो फिलहाल जेल में है। तो सत्या अपने पापा को कॉल करके सब कुछ बता देती है। उसके पापा बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनकी एक कॉल पे ही राम को रिहा कर दिया गया था और अब सत्या राम से पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए आई थी, लेकिन पुलिस वाला बताता है कि हमने उसे ऑलरेडी छोड़ दिया है और वो घर चला गया है। सत्या उदास हो जाती है। तब कांस्टेबल बताता है कि राम जल्दबाजी में अपना वॉलेट भूल गया है। तब सत्या उससे वॉलेट ले लेती है और कहती है कि मैं इसे वापस कर दूंगी। इधर हम राम को उसके कॉलेज में देखते हैं। एक लड़की के साथ राम के फ्रेंड अजय का छोटा सा लफड़ा हो जाता है तो कॉलेज का एक लड़का अजय को एक थप्पड़ मार देता है और उस लड़की से दूर रहने के लिए कहता है। तब राम उस लड़के की पिटाई करने के लिए आता है। उस लड़के को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक विजन आता है कि कोई एक छोटे से बच्चे को स्विमिंग पूल में डुबा रहा था और ये देखकर पता नहीं राम को क्या होता है, वो लड़ाई छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर वो अपने दोस्तों अजय और विजय के साथ फिल्म देखने के लिए जाता है। वो दोनों थिएटर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन राम बाहर ही बैठकर बस फिल्म की ऑडियो सुनता है। दरअसल पिछले 10 सालों से राम ऐसा ही करता है। वो इतना टैलेंटेड था कि सिर्फ ऑडियो सुनकर बता देता है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। अब रात में अजय, विजय और राम का मामा साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब राम वहां आता है और खुशी से नाचने लगता है। उसने कोई तो एग्जाम पास कर लिया था और अब विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। उसका मामा भी उसकी कामयाबी देखकर खुश हो जाता है और तभी राम को सत्या का कॉल आता है। वो बताती है कि मैं वही एक्सीडेंट वाली लड़की बोल रही हूँ जिसे तुमने बचाया था, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ तो आ जाना। राम कुछ बोलता उससे पहले ही सत्या फोन काट देती है। राम इन तीनों को बताता है कि वो एक्सीडेंट वाली लड़की मुझसे मिलने के लिए कह रही है। तो विजय कहता है कि पहली बार जब मिले थे तो तुम पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, याद है ना, सोच लो आगे क्या हो सकता है। खैर, अगले दिन राम सत्या से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं और तभी सत्या पास वाले टेबल पर बैठे फैमिली के साथ लफड़ा शुरू कर देती है। दरअसल उस फैमिली में माँ बाप अपनी बेटियों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, बेटियों को भी पिला रहे थे। तो सत्या कहती है कि तुम कैसे माँ बाप हो, बच्चों को भी पिला रहे हो, अगर इन्होंने पी कर गाड़ी चलाई, इनका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। इधर ये सब कुछ देखकर राम की हालत खराब हो जाती है। राम सोचता है कि सन की लड़की की वजह से फिर से जेल जाना पड़ेगा।
जाएगा और डर के मारे वहां से भाग जाता है। वो सत्या का फोन उठाना बंद कर देता है। लेकिन फिर एक दिन सत्या उसके कॉलेज पहुंच जाती है। वो राम को अपनी लग्जरी कार में बिठाती है और उसे लेकर सीधे शमशान पहुंच जाती है, जहां इस वक्त एक लाश भी जल रही थी। राम डरते डरते पूछते हैं कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो वो कहती है कि तुम्हें कहानी सुनाना है। सत्या कहती है कि डायरेक्टर बनना मेरा सपना है, मैंने कुछ कहानियां भी सोच के रखी है, लेकिन कोई मेरे इस टैलेंट को अप्रिसिएट नहीं कर रहा, तो मैं तुम्हें यहाँ एक कहानी सुनाने के लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद वो राम के साथ एक कब्र पर बैठ जाती है और अपनी फिल्म की कहानी सुनाती है। और हम उसके विजन में देखते हैं कि अकाल राज्य में राजा हरिहरा अमरेंद्र महेंद्र का स्वयंवर होता है। राजा के सर पर एक सेब रखा हुआ था। एक राजकुमारी सेब को निशाना लगाती है। उसका तीर सर पर रखे सेब पर नहीं, टोकरी में रखे सेब में लगता है, जो कि दासी साइड में लेकर खड़ी थी। इसके बाद दूसरी राजकुमारी आती है, नैनेश्वरी। वो अपनी टेढ़ी आंख से निशाना लगाती है और निशाना राजा के मंत्री की टोपी पर लग जाता है। फिर तीसरी राजकुमारी आती है, कामेश्वरी, और वो राजा की प्राइवेट पार्ट पर ही निशाना लगा देती है, लेकिन थोड़ा सा बच जाता है। और आखिर में आती है सिल्वेश्वरी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। उसका शादी करने का मन नहीं था, तो वो एक साथ 3 तीर चलाती है, जिसमें से 2 तीर सीधे राजा को लग जाता है। अब ऐसी फालतू की कहानी सुनकर राम चिढ़ जाता है, कहता है कि यह कहानी बहुत बकवास है। तो सत्या कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें किसी और दिन कोई दूसरी कहानी सुनाऊंगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। इसके बाद सत्या राम को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है और उससे कहती है कि ठीक है, कल मिलते हैं। जिसे राम के तो होश उड़ जाते हैं कि यह कल भी मुझसे मिलने वाली है, पता नहीं कल क्या नया बवाल करेगी। लेकिन राम के फ्रेंड्स उसे इस तरह से थका हुआ देखते हैं तो कुछ और ही समझ लेते हैं। राम को चिढ़ाने लगते हैं कि तुम थके हुए हो, लगता है बहुत मेहनत की होगी। तब राम उन्हें सब कुछ बता देता है और वो लोग भी डर जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में एक कपल शादी कर लेता है। सब लोग जश्न मना रहे होते हैं। तभी सत्या भी अपनी फ्रेंड कीर्ति के साथ वहां आ जाती है और वो उस लड़के को एक तमाचा लगा देती है। कहती है कि ये कोई उम्र है तुम्हारी शादी करने की? तुम कॉलेज में पढ़ने आते हो या शादी करने? राम ये देखकर एक बार फिर से डर जाता है, सोचता है कि लड़की पिटवा कर ही मानेगी। लेकिन सत्या राम और उसके दोस्तों को कार में बिठाती है और उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ये बच्चे सत्या के फ्रेंड्स होते हैं। वो उनके साथ क्रिकेट खेलने लगती है और सत्या को इस तरह से देखने के बाद राम और उसके फ्रेंड्स भी हैरान रह जाते हैं। राम का फ्रेंड कहता है कि यार, जो लड़की शराब पीकर गाड़ी चला रही थी उसकी वजह से राम बार बार प्रॉब्लम में फंस रहा था, वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही है। तब सत्या की फ्रेंड इन्हें सत्या की सच्चाई बताती है कि सत्या कभी शराब नहीं पीती। दरअसल उस रात सत्या एक पार्टी में गई थी और वहां पर कुछ लड़कियों ने कोक में शराब मिलाकर उसे पिला दिया था। पर सत्या बहुत अच्छी लड़की है और एक बार किसी को पसंद कर लेती है तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। फिर सत्या उन्हें लेकर लेक के पास जाती है और एक बार फिर से राम को दूसरी कहानी सुनाने लगती है। और इस बार उसकी कहानी फ्यूचर में एक ऐसे समय पर शुरू होती है जहां औरतें मर्द जात को पूरी तरह से खत्म करने पर तुली हुई थी। राम को उसकी यह कहानी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो सत्या से बोल नहीं पाता कि कहानी पूरी तरह से बकवास है। सत्या उसे पूछ रही होती है कि तुम्हें कहानी कैसी लगी, और बातों ही बातों में सत्या लेक में गिर जाती है। राम उसे बचाने के लिए लेक में कूदना चाहता था, लेकिन फिर से उसे वही विजन आता है कि जैसे कोई उसे स्विमिंग पूल में डुबा रहा है। राम को पानी से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर पानी में कूद जाता है और सत्या को बचा लेता है। तो यहाँ से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम सत्या के पापा को देखते हैं। वो अमेरिका में अपनी कंपनी चलाते हैं। वो अपने फ्रेंड के बेटे मनोज से सत्या की शादी करवाना चाहते थे। वो फ्रेंड कहता है कि यार, एक बार अपनी बेटी से भी पूछ ले, लेकिन सत्या के पापा कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, मेरी बेटी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। फिर वो सत्या को कॉल करते हैं और मनोज के बारे में बताते हैं कि मनोज बहुत ही अच्छा लड़का है, इससे तुम्हारी शादी की बात कर ली है, नेक्स्ट वीक ये हैदराबाद आ रहा है तो तुम इससे मिल लेना। सत्या भी कहती है कि ठीक है, मिल लूंगी, लेकिन अब वो उदास हो जाती है। उसने आज तक अपने पापा से कुछ भी नहीं छुपाया था। वो राम के बारे में बताने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही उसके पापा ने मनोज के बारे में बात कर ली और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खैर, वो राम के घर जाती है और उसे अपने घर में देखते ही राम डर जाता है। वो सोचता है कि मामा ने लड़की के साथ देख लिया तो क्या सोचेंगे, लेकिन सत्या उससे कहती है कि कल एक इम्पोर्टेंट डे है तो अच्छे से तैयार होकर मेरे साथ चलना। राम कहता है कि ठीक है और फिर उसे जल्दी जल्दी में अपने घर से जाने के लिए कहता है। सत्या जाने लगती है तो राम का मामा भी उसे देख लेता है, लेकिन राम ने जैसा सोचा था, राम का मामा उसे
कुछ नहीं बोलता, बल्कि अजय और विजय के साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है कि पहली बार इस घर में किसी लड़के ने कदम रखा था। दरअसल राम की माँ ने अपने घर वालों की मर्जी के बिना राम के पापा से लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद मामा जी राम को रोता हुआ देख नहीं पाए थे और उन्होंने राम को अपना लिया था। तो उनके घर वालों ने उन्हें भी घर से निकाल दिया था और राम की देखभाल करने के लिए मामा जी ने अब तक शादी नहीं की। वो राम को अपना बेटा मानते हैं और उसे अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर पाल रहे थे। अब अगले दिन सत्या राम और उसके दोस्तों को साथ लेकर जाती है और बताती है कि वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर से मिलने जा रही है, उनके पास असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम करेगी। राम और उसके फ्रेंड्स सोचने लगते हैं कि पता नहीं कौन सा डायरेक्टर है जो इस पागल को असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट दे रहा है, पागल हो जाएगा इसकी कहानियां सुन सुनकर। लेकिन जब ये लोग डायरेक्टर के पास पहुंचते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सत्या ने अपने नहीं राम के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट का जुगाड़ किया था। वो राम को ज्वाइन करवाती है, लेकिन राम मना कर देता है, कहता है कि मैं फिल्मों का फैन नहीं हूँ, मैं सब नहीं करूंगा। तब सत्या उसे कन्विंस करती है कि तुम ऑडियो सुनकर बता देते हो कि फिल्म अच्छी है या बुरी, और तुम कहते हो कि तुम फिल्मों के फैन नहीं हो। खैर वो सत्या को कन्विंस कर लेती है और भी ज्वाइन कर लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद सत्या का बर्थडे था, वो राम को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और अपने लिए नहीं बल्कि अपने पैसों से राम के लिए कपड़े खरीदती है। और जब ये दोनों शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं, सड़क पार कर रहे होते हैं, तभी राम उस आदमी को देखता है जो बचपन में राम को स्विमिंग पूल में डुबा रहा था और उसे कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था ना कि फिल्मों से दूर रहो। और उस आदमी को देखकर राम को एंजाइटी होने लगती है, वो बीच सड़क में ही रुक जाता है। सत्या उसे इस हालत में देखती है तो उसे बचाने के लिए जाती है और एक गाड़ी उसे ठोक कर चली जाती है, जिसके बाद लोग सत्या को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं पर वो अभी होश में नहीं होती और राम उसके बेड के पास बैठे बैठे सो जाता है। इसी के साथ फ्लैशबैक में हम राम के बचपन की कहानी देखते हैं। राम की माँ मीना डांस टीचर है और वो कई सारे बच्चों को अपने बंगले पर डांस सिखा रही होती है। उसके पापा गौतम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन वो राम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दरअसल जब मीना प्रेग्नेंट हुई थी तब गौतम उसका अबॉर्शन करवाना चाहता था, लेकिन मीना ने मना कर दिया था और गौतम की मर्जी के बिना उसने राम को जन्म दिया था। इसलिए अब गौतम राम से नफरत करता था, उसे हमेशा डांटता रहता था। लेकिन मीना अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा राम के साथ फिल्म देखने जाती थी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। राम भी एक बार स्कूल के नाटक में पार्टिसिपेट करता है। रामायण में वो हनुमान का कैरेक्टर प्ले करता है। उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है तो स्कूल वाले उसे प्राइज भी देते हैं। सभी बच्चों के पेरेंट्स भी स्कूल आए हुए थे। प्राइज लेने के लिए राम अपनी माँ के साथ स्टेज पर आता है और जब टीचर उससे उसके पापा के बारे में पूछती है तो राम बता देता है कि आप सभी डायरेक्टर गौतम को तो जानते ही होंगे, वही मेरे पापा हैं, काम में बिजी हैं इसलिए नहीं आ पाए। अब देखो, छोटे से राम को नहीं पता था कि उसने स्टेज पर अपने पापा का नाम लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि गौतम पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली बीवी के मायके वाले बहुत अमीर थे। उन्होंने ही गौतम को अपना करियर सेट करने में हेल्प की थी, लेकिन शादी की बात छुपाकर गौतम ने मीना को झूठ बोलकर फंसा लिया था। लेकिन अब राम स्टेज पर अपने पापा का नाम अनाउंस कर रहा था तो सबको पता चल जाता है कि गौतम ने दूसरी शादी भी की है, इसलिए वो गुस्से में घर आता है। राम उस वक्त स्विमिंग पूल में नहा रहा था तो गौतम उसका सर पकड़कर पानी में डुबोता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, फिल्मों से नाटक से दूर रहो। और तभी मीना वहां पे आ जाती है। वो पहले भी गौतम के दिल में राम के लिए नफरत देख चुकी थी और आज तो हद पार हो गई थी। वो राम को बचाती है और गौतम को छोड़कर एक छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहने लगती है। पर स्विमिंग पूल वाले हादसे के बाद से राम काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। वो फिल्मों से, डांस से दूरी बना लेता है और एक दिन मीना उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है तो राम मना कर देता है और गुस्से में अपनी माँ के डांस वाले घुंघरू भी फेंक देता है। चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इधर उसकी माँ उदास होकर पूरी रात दरवाजे पर बैठी रहती है। अगली सुबह राम अपनी माँ के पास जाता है, उनसे माफी मांगता है, उनके पैरों में घुंघरू पहनाता है, साथ में डांस करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ की तरफ से कोई हलचल नहीं होती। और आखिरकार उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। मीना की मौत के बाद तो राम अनाथ हो जाता है। मीना का भाई उसे सहारा देता है। मीना के माँ बाप भी उससे नाराज होते हैं क्योंकि मीना ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर गौतम से शादी की थी, तो राम को अपनाने से इनकार कर देते हैं। जिसके बाद मीना का भाई राम को अपनाता है और हमेशा के लिए अपना घर छोड़ देता है। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सत्या को होश आ चुका है और उसे देखकर राम भी चैन की सांस लेता है। सत्या की माँ और दादी हॉस्पिटल में आ चुके थे और वो सब सत्या का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सत्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो अपने घर आ जाती है। फिर एक दिन मनोज अपने पेरेंट्स
फ्रेंड्स के साथ सत्या के घर आता है, वही लड़का जिसे सत्या के पापा ने पसंद किया था। लेकिन सत्या राम को अपने घर बुलाती है, राम भी अपने दोस्तों के साथ आता है और सत्या अपनी फैमिली के सामने राम को इंट्रोड्यूस करती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जिसके बाद लड़के के घर वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं, सत्या की माँ और दादी भी शॉक्ड हो जाती हैं। वो कहने लगती है कि मनोज को तुम्हारे पापा ने पसंद किया है। तो सत्या कहती है कि मैं पापा से बात कर लूंगी, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसके बाद सत्या राम और उसके दोस्तों को लेकर अपनी फ्रेंड कीर्ति की शादी में जाती है। ये लोग शादी में खूब इंजॉय करते हैं। वापस आते हैं तो सत्या एक जगह पर कार रोक देती है, कहती है कि कार अचानक से बंद पड़ गई है। लेकिन बगल वाले घर को देखते ही राम को अपना बचपन याद आ जाता है। ये वही घर था जिसमें राम अपनी माँ के साथ रहता था। राम घर के अंदर चला जाता है। इस घर में अपनी माँ से जुड़ी उसकी यादें ताजा हो जाती हैं। वो नोटिस करता है कि घर आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस वक्त था और देखता है कि घर में उसकी माँ की फोटो पर हार भी चढ़ा हुआ है। और तभी वो इस घर में अपने पापा गौतम को भी देखता है। वो राम को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, राम से माफी भी मांगते हैं कि तुम्हारी माँ के साथ मैंने बहुत गलत किया था और उसके जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया और तब मुझे उसकी अहमियत समझ में आई। जिसके बाद मैं इस घर में आ गया ताकि अपनी बची हुई जिंदगी उसकी यादों के सहारे गुजार दूं। लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारा सामना कर पाऊं। वो रोते हुए राम के पैर पकड़ लेता है, कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम ही मेरा अंतिम संस्कार अपने हाथों से करना। इसके बाद राम भी सत्या का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि प्यार क्या होता है, माँ की मौत के बाद मैं ये भूल गया था पर तुमने आकर मेरी पूरी लाइफ बदल दी। जिस रात हमारी मुलाकात हुई थी उस दिन मेरी माँ का जन्मदिन था। मैं पूरा दिन उनकी कब्र पर बिताकर वापस आ रहा था और तब तुमसे मुलाकात हुई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें मेरी माँ ने ही भेजा है। फिर कुछ दिनों के बाद सत्या के पापा यूएस से घर वापस आ जाते हैं, पूरी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सत्या उन्हें राम के बारे में बताती है। फिर उनके और सत्या के बीच में कुछ बातें होती हैं। अगले दिन सत्या राम को शिव मंदिर में मिलने के लिए बुलाती है, अपनी कसम देती है और कहती है कि तुम मुझसे कोई सवाल मत करना, लेकिन अब से 3 साल तक हम बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे और इन 3 सालों में तुम एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश करोगे। फिर 3 साल बाद हम यहीं और इसी जगह पर मिलेंगे। वो रोते हुए राम को हग कर लेती है और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राम को ये बात समझ में नहीं आती कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। सत्या के जाने के बाद राम तो देवदास बन जाता है और इस तरह से कई महीने गुजर जाते हैं। राम की ऐसी हालत देखकर उसके मामा को बहुत तकलीफ होती है। वो राम को समझाता है कि सत्या तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर तो नहीं गई है, उसने बस 3 साल के लिए तुमसे दूरी बनाई है ताकि तुम एक कामयाब इंसान बन सको और तुम इस तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी कीर्ति उनसे मिलने के लिए आ जाती है। वो राम को सत्या की एक और सच्चाई बताती है कि जिस दिन पुलिस वालों ने तुम्हें अरेस्ट किया था तो सत्या के कहने पर उसके पापा ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था, तब पुलिस वालों ने तुम्हें छोड़ा था। उस दिन सत्या भी तुमसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन तब तक तुम जा चुके थे और अपना वॉलेट वहीं पर भूल गए थे। और जब सत्या ने तुम्हारे वॉलेट में तुम्हारी माँ की फोटो देखी तो वो तुरंत पहचान गई कि ये तो उनकी डांस टीचर मीना की फोटो है। वो भी बचपन में मीना के पास डांस सीखने के लिए जाती थी। फिर सत्या ने तुम्हारे बारे में पता करना शुरू किया और तुम्हारे पापा से भी मिली और उनसे सत्या को मीना मैडम की डायरी मिल गई जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी हुई थी। मीना राम को उसके पापा की तरह एक कामयाब डायरेक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन फिर सत्या ने देखा कि राम अपनी माँ के सपनों से दूर जा रहा था और उसी दिन से सत्या ने ठान लिया था कि वो अपनी डांस टीचर का सपना तो पूरा करवा के ही रहेगी। और फिर जानबूझकर उसने राम के सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे कि राम अपने डर से बाहर निकल सके। वो बकवास स्टोरी सुनाना, जानबूझकर लेक के पानी में गिर जाना, वो सब सत्या का एक बहाना था ताकि राम अपने ट्रॉमा से बाहर आ सके। उसे असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब दिलवाना और उसकी गाड़ी का राम के पुराने घर के सामने ही खराब हो जाना, ये सब सत्या की प्लानिंग थी। कीर्ति बताती है कि सत्या तो तुम्हें बचपन से ही पसंद करती थी और अब वो तुमसे प्यार भी करती है। उसने तुमसे 3 साल दूर रहने का फैसला किया है ताकि तुम एक कामयाब डायरेक्टर बनकर उसके पापा से उसका हाथ मांगो तो उसके पापा मना ना कर सके। कीर्ति से सब कुछ सुनने के बाद राम अपने आप से वादा करता है
कि अब वो सत्या के लिए एक कामयाब डायरेक्टर बनकर ही रहेगा। वो अपने आप को पूरी तरह से काम सीखने में लगा देता है, असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बन जाता है, फिल्में भी बनाने लग जाता है, उसकी फिल्में हिट भी हो जाती हैं। 3 साल बीत जाते हैं और वादे के मुताबिक राम सत्या से मिलने के लिए उसी मंदिर में जाता है। तब मंदिर का पुजारी राम को सत्या का एक लेटर देता है, जिसे पढ़कर राम पूरी तरह से टूट जाता है। लेटर में सत्या ने लिखा था कि जब गाड़ी से टक्कर खाने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तब जांच रिपोर्ट से मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है और मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे पता था कि मेरी मौत के बाद तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताऊंगी। तुम्हें 3 साल का टाइम दूंगी ताकि तुम कामयाब हो सको। और अभी जब तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेटर पढ़ने के बाद राम बुरी तरह से रोने लगता है और तभी उसके सामने सत्या आ जाती है। वो भी शादी के जोड़े में भागते हुए घर से आई थी। पहले तो राम उसको गले लगाकर प्यार करता है और फिर उसको एक थप्पड़ लगाता है कि इस तरह का मजाक कौन करता है। तो सत्या मुंह बनाते हुए मासूमियत से सॉरी कहती है और कहती है कि मैंने सोचा कि 3 सालों बाद हम मिल रहे हैं तो थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। दरअसल सत्या के पापा ने राम के साथ उसकी शादी करवाने के लिए एक शर्त रखी थी कि अगर राम कामयाब होगा तभी उसकी शादी करवाएंगे, और राम कामयाब हो गया था। तो अब वो अपना प्रॉमिस तोड़कर सत्या की शादी मनोज से करवा रहे थे और इसलिए सत्या शादी के जोड़े में घर से भाग कर आई थी। और तभी सत्या के पापा भी वहां पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में गन होती है। उन्हें देखकर सत्या राम के पीछे छुप जाती है और तब राम उनसे बात करता है, उन्हें समझाता है कि आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तो उसने मुझे 3 साल का समय दिया था ताकि आप जैसा चाहते हो मैं वैसा कामयाब बन सकूं। और आपने भी तो हमारी शादी करवाने का वादा किया था और अब आप ही वादा तोड़ रहे हैं। सत्या के बचपन से ही आपने उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुश रहे? राम की बातों से सत्या के पापा मान जाते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। राम और सत्या दोनों खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।